खटर खुटर बंद कर दीजिए। पानी वानी जिनको पीना है पी लीजिए। अचानक से जब हम क्वेश्चन बोलने लगते हैं उसी समय किसी को इतना प्यास लगता है कि बोतल उठा के मुंह में ठूस लेते हैं, तो उससे पहले ही जल्दी से, हाँ पहले पी लीजिए। आइए ना सर, आगे खाली है पूरा बेंच, पूरा कुर्सी खाली है। शांति शांति। टॉपिक है चाल दूरी और समय। आइए आइए। आज बतियाबे करते हैं सब आदमी, कोई जोड़ी थोड़े है पढ़ना। क्लास शुरू होने वाला है, जमाला नहीं होगा किसी का। आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि ना जमाला में जाएगी महिला सब। बचर 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 बचर, देखो ना कितना बढ़िया जब टेंट लगा हुआ है, देखो यहीं पे लड़की आएगी, 4 को के साथ आएगी, 20 को के साथ आएगी। क्लास होने वाला है, बैठ गए, हो गया। अब कोई एक्टिविटी मत कीजिए। देखो बस एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म। अगला चैप्टर बोलिए। वो इतने है, वो इतने है। तो हो गया, चाल दूरी और समय खत्म। इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा। ऐसे जो विद्यार्थी का सुनने लगे ना, तो इधर भाला मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा, इधर मारेगा, अलग अलग चैप्टर का नाम बताएगा सब। हमको ये पढ़ना है, हमको ये पूछेगा, निश्चित रूप से आएगा इसका क्वेश्चन, आएगा ही, छोटा है बड़ा है, आएगा। ये 3 फॉर्मूला है, हो गया चैप्टर आपका
खत्म, इतना ही कहानी है। तो सानू को बुला दीजिएगा, सानू को आवाज दीजिए, सानू को। कंप्लीट बोर्ड कैसे आता है? हाँ बोर्ड लाना है कंप्लीट। चल ठीक ठीक, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। हाँ तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर। अब ये मत करना कि एक के बात को कहा लिखा रहे हैं, क्योंकि इतना ही है ही, इसके अलावा है ही नहीं। दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर ये तीनों निकालना सीख गए, समझिए हो गया, खेल खत्म। ठीक है, यही निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहले समझते हैं चाल क्या होता है बाबू रे, कोई बताओ तो चाल क्या होता है? क्या होता है चाल? हाँ कहां गायब रहते हैं दोनों लोग? लेट हो गया, आपका भेंट हो गया, एब्सेंट मत करिए क्लास। चाल किसे कहते हैं भाई बताओ? तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और कोई? चाल के बारे में बताओ ना जी, क्या है चाल? बचपन से ना पढ़ते हुए आए हैं? गाड़ी को जो भमियाते वही चाल है। इससे बढ़िया ये कहो कि सर कोनो बदमाशी करता है ना आदमी, तो कहते हैं उसका चाल खराब है, उसी को कहते हैं चाल। नहीं, जैसे हमरा सर चाल खराब है, हमरा तू बोलेगा हमरा, है ना, तो उसको थोड़ी ना चाल कहते हैं। चाल हुआ इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। आप 1 घंटे में कितना दूरी तय करते हैं वो आपकी चाल है। आपने 1 मिनट में जितना दूरी तय किया है वो आपकी चाल है। आपने 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया है वही आपकी चाल है। बहुत साधारण बात है। आपने अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो कहा जाएगा कि आपकी चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या कहोगे भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का दूसरा मतलब यह हुआ कि आपने 60 मिनट में कितना दूरी तय किया? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा कितना? 1000 मीटर। कहीं कोई दिक्कत इस नाम में? पक्का है? हो बतिया लीजिएगा बाद में। अच्छा, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय होगा? 1000 बट्टा, यहां तक में कोई समस्या, कोई खोज खाच है? नहीं है। चलिए, ये 0 0 खत्म। ये कितना बचेगा? 50/3 मीटर। 50/, तो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में आना है, 1 मिनट में इतना मीटर, तो अगर आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 घंटे में, तो आप 1 मिनट में 50/3 मीटर जाएंगे। आए बात समझ में? 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 50/3 मीटर। अब बहुत साधारण बात है कि अगर मैं बोलूं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में कितना में, तो जहां भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपको समय मिनट में दिया रहे,
समय किसमें? आप चाल को सबसे पहले किसमें चेंज कर लेंगे? मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति, तो ये कितना हो जाएगा? कितना से गुना करेंगे? 50/, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? मीटर प्रति मिनट, नॉट सेकेंड। अभी आया है किसमें? मीटर प्रति मिनट में। कब? जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो और हमको चेंज करना हो किसमें? मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति मिनट में दांते तोड़ देंगे, तो गलती से तोड़ेंगे क्या? बाद में सॉरी बोल देंगे, काम तमाम। नहीं, हाँ, पूरी बात सुन लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को किससे गुना कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? एकदम संभाल के बोल रहा था इस बार। मीटर प्रति मिनट में, नोट किया जाए। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बड़का बड़का क्वेश्चन लगाता है। अस्सीर अस्सीर से पढ़ते रहिए। मैं यहाँ कम इन होता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ का? प्रवचन प्रूफ है सब एकदम। प्रवचन नहीं, दिखने में दिक्कत हो रही है तो सामने आ जाइए ना, एकदम पंखाओं का भी चल रहा है यहाँ पे। आइए आगे। कभी कभी अपना दिमाग आदमी लगाता है। और लिख लिए? चले आगे। जल्दी जल्दी छापिए। अस्थिर अस्थिर अस्थिर। ऐसे धड़फड़ आदमी का गाड़ी का चक्का अगला उठ जाता है। नहीं, हाँ। अब सुनिए, इतनी बकवास क्यों किए? अब देखिए, एक सिंपल सा सवाल है कि एक आदमी का चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो कहता है कि वो 22 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितने मिनट में? 22 मिनट में कितना दूरी वो तय करेगा? तो बनाने का बहुत आसान तरीका है। एक है कि आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, बचपन की कुछ बातें आपको याद है, उतना ही। आपको 50/3 वगैरह का कोई फाइल मालूम नहीं है। आप कहिएगा अच्छा 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में क्या किलोमीटर? 15 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 15 तो क्या मिनट में? 22 मिनट में। 22 कितना हो जाएगा? इतनी कहानी उसको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब आप बड़े हो गए, लक्ष्य में गणित पढ़े हैं, आप कहिएगा ठीक है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको डायरेक्ट किससे गुना कर दीजिए। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इतना में इतना, इतना में इतना, इतना में कितना, कोई जरूरत नहीं ज्यादा ब्रेन पर लोड देने की, ठीक है। आवाज कर जाएगा। सीधा किससे गुना कर देंगे तो ये दूरी किस में आ जाएगा? मीटर में। किसमें? मीटर। दूरी आएगा ना मीटर में। चाल ना मीटर प्रति मिनट होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है, जो भी है, लेकिन दूरी या तो किलोमीटर में होगा चाहे, तो ये आपका किसमें दूरी आ जाएगा? मीटर में। सॉल्व कर सकते हैं? करिए सॉल्व। फिर मीटर के बाद आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? 1000 से 5500, ठीक है। 3 × 5 = 15 होता है ना। आप गुना करिए, कितना होता है?
हम गुना नहीं करेंगे, आप जो बोलिएगा लिख देंगे। 5500, 5500 क्या? तो ये कितना किलोमीटर होता है? 5000। 5.5, 1000 से भाग कर देंगे ना, तो ये 5.5 किलोमीटर। इसमें क्या है कि ज्यादा ब्रेन पे लोड नहीं पड़ेगा। यूनिटरी मेथड में क्या होगा, आपको सोचना पड़ता है कि इतने में इतने, इतने में इतने, तक कितने में कितने। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कलम कलम बनाएगा आंसर, दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, इतना में कोई दिक्कत? बन गया, बहुत सुंदर। चले ना, देखिए इस बार चाल दे रखा है 200 मीटर प्रति मिनट। चाल कितना? 200 मीटर प्रति मिनट। और बोले कि समय दे रखा है, कितना दे दूं, 2.1/2 घंटा। 2.1/2 घंटा। आपसे पूछता है कि इतने समय में वो कितना दूरी तय करेगा, इतने समय में कितना दूरी तय करेगा। यही सवाल आप बनाइए, कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं बताऊंगा। हाँ, ऑप्शन बताएं, ठीक है बताते हैं, ऑप्शन देते हैं। देखो पहले तरीका जान लीजिए, सुनिए, चाल किसमें है, मीटर प्रति मिनट में। समय किसमें है, एक रास्ता ये है कि कंप्लीट घंटे को मिनट में बदल लीजिए। कंप्लीट घंटे को क्या करिए, मिनट में बदल लीजिए। कुछ न बुद्धि फुराता है तो चलिए, 1 मिनट में, ओए 1 मिनट में कितना मीटर, 200 मीटर। 1 मिनट में 200 मीटर, तो काय घंटा, 2.5 घंटा में काय मिनट होता है, 150। 1 मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60, फिर 60, फिर 30, यही ना। तो गुना कितना मिनट, कितना हो गया, 3/3000 मीटर। 3000 मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, चलिए आप ऐसे सोचिए, एक और है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ऐसे ही जान बचाते रहो हमारा। अब दूसरा रास्ता क्या है, एकदम एक एक नियम पे चल जाइए। 200 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में 200 मीटर। अब सुनिए, अभी मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर किससे गुना कर दीजिएगा, तो क्या प्राप्त होगा, मीटर प्रति। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मीटर प्रति मिनट को गुना करिए कितना से, 3/50 से, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आए बात समझ में। अब देखिए चाल कितना है, इसको किसमें चेंज कर लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, और किससे गुना कर दीजिए, 2.5 से, यही ना। अब देखिए 50 चौके
25 चौका 100 मतलब 10 और 10 दिया 30 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट 50/3 से सीधा होकर उल्टा मिनट में बस। अरे स्थिर, आगे बढ़े। चलिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो चाल कितना, तो कहोगे 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 200 मीटर, तो 1 घंटा में निकाल लेते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 घंटा में कितना, 200 गुना 60 ना, और फिर कितना घंटा में, 2.5 घंटा में, तो 200 गुना, यही ना होगा हो। 1 मिनट घंटा में फिर मिस्टेक हुआ ना, हाँ ये क्या हो जाता है। तो ये मीटर में आ जाएगा। चले ज्यादा तरीका, ज्यादा कंफ्यूजन है, 2 तरीका काफी है। ठीक है, यूनिटरी में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, 60 मिनट में 1000 मीटर, 60 मिनट में 1000 मीटर, 1 मिनट में कितना आया था, 50/3। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हैं मीटर प्रति, तो 50/3 से गुना करेंगे, और मीटर प्रति मिनट से आएंगे तो कितना से गुना करेंगे। अब मामला जैसे ही सेकंड में घुसेगा, तो 60 मिनट में कितना सेकंड, 80 अस्थिर। 1 मिनट में, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में कितना मीटर, 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में 1000 बटे, इसमें कहीं कोई समस्या, आप जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे ना, यही है, 1 सेकंड में 5/18 मीटर। ठीक है, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से हम जाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तब किसका जरूरत पड़ता है, 5/18 का। हर बच्चा के भेजा में 5/18 घुसल है, लेकिन इन्हें पता है कि मीटर प्रति मिनट का अलग मामला है, और मीटर पर सेकंड का अलग मामला है। तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको गुना करेगा कितना से, तो क्या प्राप्त होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति किस में आना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड में गलती होने का चांस होता है। देखिए अभी एक अंक छूट गया था, मामला बिगड़ गया, हम भी जल्दीबाजी में थे, आप भी जल्दीबाजी में थे, हो सकता है कि टाइम भी लग जाए और कट्टम कुट्टी भी ठीक से ना हो, तो उससे बढ़िया पे जोर देना ही नहीं है, डायरेक्ट हिसाब किताब लगा देना है। समय मिनट में है तो चाल भी को भी क्या करेंगे मिनट में, समय सेकंड में है तो चाल को भी क्या करेंगे सेकंड में, खेल खत्म।
सेकंडों में आंसर, समझे? चलिए, अभी चारों नियम का माला बना के भर दिन जपते रहिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए उसी का तो उपाय कर रहे हैं, नहीं हटेंगे तो ठीक है। 50/3 से, और मीटर प्रति मिनट से किलोमीटर प्रति घंटा 3/50 में, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड 5/18, है ना? और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा 18/5, यही कहानी है। इसको 3-4 बार अपने से क्या करिएगा। आज जैसे ही 2 दिन का गैप होगा, 2 दिन तो बहुत हो गया, 2-1 घंटा के बाद हम आपसे पूछेंगे ना, तो 50/3 या 3/50 में कंफ्यूज आ जाइएगा, है ना? तो 10 बार 20 बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। ये सब कहने की बात है डेली, हाँ करिएगा तो है नहीं आप लोग। तब ना बच्चा से पूछा जाता है कि सच और भ्रम में क्या अंतर है सर, सच और वहम में, सच और भ्रम में क्या अंतर है? तो बच्चा बड़ा सुंदर जवाब देता है, आप पढ़ा रहे हैं सर ये तो सच है, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग पढ़ेंगे यह आपका वहम है, नहीं? हाँ। तुमको पता है कि वहम है हमारा, पढ़ने वाले हैं नहीं आप लोग घर पे, लेकिन कोशिश करिए, एकदम हमको गलत साबित करिए, एकदम अच्छे से पढ़ के 10 कॉपी तैयार करके मेरे मुंह पे मारिए, देखिए सर क्या बोल रहे थे मेरे बारे में और हम क्या, है ना? चले? अठारह का पहाड़ा आता है सब आदमी को, हो बड़ी काम पड़ेगा। किसका पहाड़ा? 18 का, ठीक है, औरों काम पड़ेगा लेकिन 18 का ज्यादा काम पड़ेगा। लिखे तब ना कॉपी में 18 का पहाड़ा। तो लोग इतने में पानी पी लोगे इसीलिए बोले कि को छोड़ देते नहीं। लिख लिए? अब इसको बड़ा प्यार से मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कितना में? तो 5/18 वाला हो जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, और 36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्यों हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो? कैसे हो रहा है बताइए? अ, बैठ के बोलिए, बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। 18 × 5/18, चलिए। अच्छा ये फिर अब सीधे पक्ष का पहाड़ा इधर बैठिए, कुर्सी मत छोड़िए, बड़ा मारे मारी है कुर्सी का। कितना? इधर लिख डालिए सब कुछ। और थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए, बिल्कुल एकदम जमीन लेवल से क्वेश्चन शुरू किए हैं, एकदम जमीन लेवल से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाएंगे। मामला है कि ये क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, छोटके मोटका क्वेश्चन में जुटे लटकल रहेगा ना। हाँ, बड़ा गंभीर करता है। अब जैसे मान लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, टक से कहोगे कितना? एमर से 18 पंचे, एमर से 25, छाप लिए?
लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। ये लोग जो लिखते रहेगी ना, तो लिखने के दरमियान मेहंदी का डिजाइन समझाते रहिए बगल वाले को। देखो ना, ये वाला यहाँ से ऐसे खींचोगे ठीक रहेगा। अब मास्टर पूछता है कि अभी ना बोर्ड वाला उतारा जा रहा है, हो क्या रहा होता है, मेहंदी का डिजाइन इलान को इसे खींच के मुंडी तक पहुंचा देना, है ना, वही करते रहना। मॉल के आगे खाने बैठ जाता बाहर में झोला लेके। आगे बढ़े। लड़का सब गोदना अच्छा गोदता है, बड़का डायगर लेके बैठ जाओ, आओ किसको गोदवाना है। हम एगो लड़का को देखे 2-3 महीना पहले, मतलब नहीं था, ऐसा भी कोई लड़का पागल हो सकता है धरती पर। मतलब यहाँ पे लिखवा रहा था पीड़िया, नहीं, आज जैसे वो पी लिखा ना, बाप बाप डिजाइन लगा, RIY तो हम नहीं लिखाएंगे अब। बोले हो गया बेटा, यही तुम्हारा सच्चा प्यार। पी से शुरू हुआ, पिए पे खत्म। बोले ऐसा बेटा हमारा हुआ, गोली मार देंगे सीधे डायरेक्ट। हाँ, हम लोग स्टिकर से काम चला देते हैं। हाँ, अरे कब बदल जाए गारंटी है, बस मजाक तक बस। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है। चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जा रहा है कि वो आदमी 12 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो अब एक एक नियम से कहां सेकंड में घुसिएगा, घुसिएगा सेकंड में। 1 मिनट में इतना, 1 सेकंड में 3600 सेकंड में इतना, है ना। चुपचाप 90 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना मीटर प्रति सेकंड, 25। सीधे 25 को किससे गुना कर देंगे, 300 मीटर। आंसर 600। चलिए 300, 300 किसको है, 300 90 गुने 5 अगुने कितना, 18×5 = 90। चलिए 300 मीटर आंसर, है ना। हो आई बात समझ में। चाल मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, 18/5 से। ऐसा ही एक नमूना देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, फिर सवाल लगाइएगा। चाल में दे दूं 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर, और समय दे दूं कोई भी दे दो ना, 5 घंटा दे दो। अब पूछे कि वो बच्चा कितना दूरी तय करेगा, बताइए। पांच सौ चालीस क्या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 30 मीटर प्रति सेकंड मतलब कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 108 ना। क्या घंटा तक चला देना है, 5 घंटा तक चला देते हैं। तो भाई बताओ, 30 को गुना करें क्या, 5 कितना से, 18/5 से। नहीं भी करेंगे तो समझ में आ गया। आगुने कितना घंटा, 18 दिया 54 क्या किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटा नहीं। चाल होता है उसमें, दूरी या तो मीटर में होगा चाहे किलोमीटर में होगा। तो ध्यान रखिएगा 540 किलोमीटर। अगर धोखा से मीटर हो तो जल्दीबाजी में 540 से देख के खाली नहीं लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि दूरी आपका किस में आया है, किलोमीटर में कि मीटर में, किलोमीटर में। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है।
अब क्वेश्चन वाला फाइल कहाँ से लाया था? लगाइए सवाल। नहीं, सबका आंसर नहीं आया था। 1260 किलोमीटर है ना? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो इसको क्या करना है केवल? कोई एक एक नियम पे जानने की आवश्यकता। पहली बार गए थे ना लगाने में? पहली बार जो सवाल लगाए थे तो उसमें गए थे ना? 1 घंटा में इतने, 1 मिनट में इतने, तो 1 सेकंड में कितने? बस क्या करना है, 1260 को 5/18 से गुना कर देना है। 18 का पहाड़ा में 126 आता है। 18 सत्ते। पक्का ना? हमको नहीं आता है, आप जो बोलिएगा वही लिखेंगे हम। बाद में बेइज्जती होगा तो आप जानिएगा। 7 बचे 35। 350 मीटर आपका आंसर। तो कितना आसान सवाल है ना? हो, चलिए अगला सवाल बनाइए। बस है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, कितना सही कैलकुलेशन आपका होता है, इसी पे सारा चीज डिपेंड करता है। एकरा के लिखते? पूरा के कर दे एकरा? एकरा ला अलग मास्टर साहब एथिन कि हमरे से भजिते? कभी देखा है मछली उछली पकड़ाते? तो एगो मछली होगा बड़ा छलबल छलबल करता रहेगा, आदि पहले उसी के मुंह पे दे देता है एक बार। नहीं मतलब साधारण एगो बात बता है कि गांव घर में मछली उछली पकड़ाएगा तो जो मछली ज्यादा छलबल छलबल करेगा उसको पहले नहीं दे देता है। मतलब मुद्दा है कि मछलियों को कहता है कि शांत रह ना रे। नहीं, चलिए बोलिए क्या होगा? करना क्या है भाई? चलिए, ये बात मालूम रहेगा तब ना करेंगे। नहीं मालूम रहेगा तो कहां से करिएगा? सवाल नहीं पैदा नहीं। और फिर जब आइएगा बाहर एग्जाम देके, ऐसा मॉडरेट क्वेश्चन दे दिया था। कोई एगो आएगा मीडिया पत्रकार वाला, बताइए कैसा क्वेश्चन पूछा था? मत पूछिए, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। क्या उम्मीद लगता है आपको इस बार? छोड़िए क्या कहें। हाँ, उम्मीद था लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो। सिलेबस से बाहर परीक्षा में क्वेश्चन काफी मॉडरेट पूछ दिया था। ये सब नौबत नहीं आएगी अब, पक्का नहीं आएगा। लगेगा कि नहीं हमारे सिलेबस का। चलिए, बहुत सिंपल सवाल। ठीक है, कितना आंसर? पक्का ना हो? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई खोज खाच है कहीं पर? नहीं है, चलिए। ठीक है, 180 होगा। और कोई? जाने पहुंचाने पहुंचाना है।
कितना आया? 180। ऐसे कोई है जिसे अब बनता ही नहीं है, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? कितना? ऐसा कोई है जिनके भेजे में अभी तक नहीं आया कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई और उपाय बताइए। नहीं है, बहुत अच्छी बात। 20 मीटर प्रति सेकेंड, 5 चौके 20, 18 चौके 72, यही ना? अगर याद है तो ठीक है, 72 है हीरो। अगर याद है तो, और नहीं याद है तो गुना 18/5। अब गुना कितना? 2.5 से गुना करने में तकलीफ है, तो बट्टा में कितना है? 0 से है 0 है, 5 से 18 पंचे 90 दूना, यही आपका ऑप्शन नंबर। आगे चले। थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आपको किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड वाला याद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद, ये शर्त है, ये अलग सवाल है कॉन्सेप्ट से अलग, ये अलग सवाल है कॉन्सेप्ट से अलग, ये भी अलग सवाल है कॉन्सेप्ट से अलग, ये भी अलग सवाल है कॉन्सेप्ट से अलग, ये भी अलग सवाल है, ठीक है? चलिए, को कहां से लाए थे? इनर बोर्ड, ये ना, हाँ। अगर नहीं बताते व्हाइट आ गया तो हम देख ही नहीं पा रहे थे, नहीं? थैंक यू सो मच, हमेशा याद रखेंगे इस उपकार को। हाँ हाँ, आइसक्रीम खिलाएंगे, खिलाएंगे आइसक्रीम, कहाँ है, क्या दिक्कत है? अरे इतिहास गवाह है कि बहन सब भाइयों के पैसा पैस की है, नहीं? खिलाएंगे आइसक्रीम, क्या वो संग मुंडी है जी? अपना अपना नाम लिख के दे देना कि किसको कौन सा आइसक्रीम खाना है, ठीक है? जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन फ्री में, वो कहाँ होने वाला है? जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, हम आपको ले जाएंगे आइसक्रीम काउंटर पे, जितना आइसक्रीम खाना होगा आपको, ये भाई आइसक्रीम, ठीक है? उस दिन राह चलते हुए जो भी आदमी आएगा, भाई आइसक्रीम, भाई 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 भाई, है ना? आज मेरी बहन का रिजल्ट आया है, आइए आइए आइए, है कि नहीं? ठीक है? अब 250 का रिजल्ट आएगा तो उस दिन चलेगा एकदम से चिकन फ्राई, है ना? चिकन लॉलीपॉप, क्या इससे ज्यादा अब ये गरीब आदमी क्या कर सकता है? लाइए अब रिजल्ट, रिजल्ट लाइए, रिजल्ट। हाँ, तो अब नहीं कॉन्सेप्ट भी आवे, तो अब ये दूरी आप निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। आईबीसी बेस पे चाल भी निकलेगा और समय भी निकलेगा। औसत चाल का कॉन्सेप्ट इससे पहले थोड़ा बहुत बताया था, औसत चाल का कॉन्सेप्ट इससे पहले थोड़ा बहुत बताया था ना? हो, क्या होता है औसत चाल? अब देखिए, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब आप 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किए, 100 किलोमीटर की दूरी तय किए, तो अगर आप उसको 1 घंटे में बांटिएगा कि 1 घंटे में कितना दूरी तय किए, 5 घंटे में कितना, 100 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना गए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब इस बीच में कभी आप एकदम तूफानी स्पीड से चलाए हैं, कभी बैठ गए चाय पानी कर लिए, रुक गए, है ना? कुल 5 घंटा लगा कितना किलोमीटर जाने में, 100 किलोमीटर, तो घंटे के हिसाब से एवरेज लगाए तो 1 घंटा में, यही क्या है आपकी एवरेज स्पीड है। तो 2-3 क्वेश्चन इस पे लगाए भी थे, फिर से बता देता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डी किलोमीटर की दूरी है, कितना किलोमीटर, डी किलोमीटर, एक बच्चा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डी किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि जब आपको एवरेज स्पीड निकालना होता है,
जो लोग क्लास में रेगुलर हैं उनको पता होगा। एवरेज स्पीड निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हालांकि ये तैयार नहीं है क्वेश्चन उस पे, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए फिर कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे नोट किए हुए हैं, एक की दो की होगा जिनको पेपर में नोट नहीं होगा। लिखिए, एक व्यक्ति दरभंगा से मुंगेर 300 किलोमीटर की दूरी। अब ये कोई पता देगा कि सर 300 नहीं है, गलती पढ़ा रहे हैं आप, तो ऐसे ही मान लिए हैं 300 नहीं। 300 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है ये वाला, ठीक है। तो 2x कितना है 20 और y कितना है 300। 300 कौन बोल रहा है बार बार? 300 होगा कहीं पे क्या? अच्छा, बटे कितना 30 प्लस 20 कितना? अब कट्टम कुट्टी कर दें, 0 0 कट गया, 5 चौके 4 दूना 8, 8 अधिक 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सीधा फॉर्मूला लगा देना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अगर क्या, यही तो होगा ही, यही तो होगा ही, पढ़े हैं लेकिन याद नहीं है। ऐसा कुछ था कभी क्लास में, बताए थे सर। देखिए कितना कितना चाल है 20 और 30। आपको 300 से कोई लेना देना फिलहाल। आप 20 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना, और इसी को दूरी मान लीजिए, इसी को, ठीक है। अब देखिए कितना घंटा, यहां कितना घंटा, देखिए तो एगो 60 3 घंटा में, एगो 60 2 घंटा में, तो 2 को 60 हुआ ना, हो 60 60 120। अब बटे कितना 5 चौके 20। तो औसत चाल का फॉर्मूला लिखा दिए थे इससे पहले, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की है। क्या होता है चाल बराबर कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, ठीक है। एक ही बात बार बार बोलेंगे तो नहीं आप लोग खिसिया जाते हो। एक के बात को कितना बार बोल रहे हैं, पागल समझते क्या हमको? समझते हैं ऐसा एक बार में, तो हमको डरे, हम सोचते हैं कि जो एक बार हो गया उसको क्या करे, आगे बढ़े। हाँ, फिर से क्या बात है, सवाल लिखिए फिर से, नहीं सवाल लिखिए फिर से, सवाल लिखिए फिर से। नहीं हम अपना घर काम मेहनत पड़ा, तो नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, वाला नहीं, आए बताबू, सवाल लिखू। एक व्यक्ति ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है।
तो व्यक्ति की औसत चाल बताइए। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ढेर सारा क्वेश्चन लगा दूंगा, फिर कोई दिक्कत ना होगी। थोड़ा सा ध्यान बना के रहिए, केवल आहिस्ता आहिस्ता सारे क्वेश्चन का पीपीटी तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 500/9, 400/9, ठीक है। इसमें क्या पूछना था बताइए? एगो दूरी कितना? 40 की रफ्तार से एगो दूरी, एलसीएम कितना होगा? 200। 200 होगा ना हो? एक बार कितना समय लगेगा? एक बार कितना समय लगेगा? तो 200 200 400, तो 400 बट्टे, ये क्या हो गया आपका आंसर? बताना ही पड़ेगा। अगर ये 3 भाग में बट गया, एक गया एक्स के चाल से, एक गया, एक गया नहीं, जरूरत पड़ेगी आपको, इसीलिए नहीं बताया था। बाकी और कोई बात? आपके क्वेश्चन की पहुंच जहां तक पहुंचेगी ना, उसे 2 कदम हम थोड़ा आगे नहीं, तो जितना आपको जरूरत है तो कोई फायदा नहीं है। पहला काम है एग्जाम पास कर लीजिए, उसके बाद जितना पढ़ना होगा पोथी पोथी पढ़ते रहिए ना। उसके बाद देखिए, मास्टर बनने के बाद तो आपको खाली पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय। मास्टर बनने के बाद जितना पढ़ना हो पढ़िएगा, और खूब गणित सीखना है। आइए एसएससी वाला बैच में। कहा? क्योंकि हम आपको गणित पढ़ाने आए हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तो नहीं प्रकार बात हो जाएगा कि पढ़ाए कुछ हो। वही अगर हम आपको दुए चीज पढ़ाए रहे हैं, आप परीक्षा में पूछ दे सोनू सर जिंदाबाद, सोनू सर आज जैसे बहुते पढ़ाते हैं, अब परीक्षा में नहीं आया, सोनू सर मुर्दाबाद, नहीं यही होता है, नहीं होता ऐसा? तो थोड़ा पढ़िए, परीक्षा में जाके सीधा हाँ आए, परीक्षा में पूछेगा चाल, दूरी और समय वाला सवाल। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, एकदम संभाल के फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। आइए आइए आइए, यहां आए। नहीं लिखे थे? ये काम का चीज नहीं था, काम का है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अस्थिर अस्थिर अस्थिर, 1 मिनट 1 मिनट शांति। क्वेश्चन कहता है एक आदमी डी किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर? डी किलोमीटर, इसको 3 भाग में बांट देता है। 3 भाग में, जैसे अभी जो दूरी पढ़े थे ना, इसको पूरा दूरी एगो डी गया, फिर डी, तो पूरा दूरी को डी भाग में बांट दिया, 2 भाग में था ना। इसमें क्या किया? 3 भागे बांट दिया। तो एगो गया कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। एगो आधा फिर गया y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और फिर गया z किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। हम एक्स वाई जेड के जगह चलो सवालों सेट कर देते हैं। 1/3 दूरी गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। फिर 1/3 दूरी गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर 1/3 दूरी गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तब आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड कितना है। मैंने यहां पे दूरी के जगह डी इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन में हो सकता है दूरी के जगह 2 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर,
है ना, 278.75 किलोमीटर। तो इनका कोई योगदान नहीं होगा। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर ऐसे सवाल आते हैं, अगर ऐसा सवाल आ जाए, आपसे पूछिए औसत चाल कितना होगा, तो सुनिए, एक तो फॉर्मूला हम जो लिखा है वो बकवास है, नहीं लिखाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। पूरे गणित में एक ही फॉर्मूला है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अभी भी हम आपको थोड़ा सा 2xy बटा x+y बताए तब ना आप हमसे ये वाला पूछे, नहीं बताते तो फिर पूछवे नहीं करते, वो हम कभी कभी बेवकूफी कर देते हैं। अब देखिए आए ए हुआ कि आप क्या समझिएगा, अरे बच्चे हैं आप। देखो कितना है, 20, 15 और कितना 12। क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम, 60 होगा, 60, ठीक है। 60 एगो हुआ दूरी, 60 एगो दूरी। अब बोला कै घंटा, आई में कै घंटा, आई में कै घंटा, 5 घंटा ना हो, तो 60 60 60 का बेर कितने होता है, 180। अब बटे कितने, 12, काटबो का मतलब है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आया, ठीक है। और जो लोग फॉर्मूला पे जोड़ दिए हुए थे, देखिए 3 गुना कितना 20 गुना कितना 15 गुना कितना बट्टे एक्स वाई, एक्स कितने 20 गुने 15 प्लस 15 गुने प्लस 20 गुने, करिए बैठ के सॉल्व। कहां गुना किए हैं, अभी को बात हुआ, जितना बड़ा सवाल बनेगा उतना मामला बढ़ेगा, करिएगा बैठ के सॉल्व, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो खुद हम आपको लाके चले आगे। कोई बात नहीं, हमको तो 1.5 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटा, अब 2 घंटा में तू ये पढ़, ठीक है। टाइम में बर्बाद करना है, टाइम में बर्बाद करिए, कुछ सीखना है तो सीखिए। आगे चले, सिनेमा चलता रहेगा, आप चिल्लाते रहिए, सिनेमा अब लास्ट में क्या होगा, खत्म होगा, बात खत्म। उसके बाद फिर ढूंढते रहिएगा, दोस्त से पूछिएगा, है कोई टीचर अच्छा मैथ का, जानते हो किसी को, तो वही बताएगा, अरे जाओ ना लक्ष्य में बहुत बढ़िया मैथ के टीचर आएंगे, है छोड़ो गए थे, नहीं समझ में, फिर से पूछोगे सुनीता मैथ पढ़ने जाती हो, कहाँ, नहीं अभी लक्ष्य में मैथ का क्लास बढ़िया चल रहा है, तुम भी वहीं आ जाओ ना, अरे छोड़ो हम वहां, जहां जाओगे लक्ष्य नाम लेगा, जहां जाओगे, है ना, फिर बाद में पछताओगे कि दूर उसी समय ठीक से पढ़ काहे नहीं लिए। चले, कभी कभी ज्यादा फेंक देते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए बहुत साधारण सा सवाल देता हूं, लिखिए। क्या मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर 3/4 चाल से चलकर 3/4 चाल से चलकर, ये क्वेश्चन है ना, हाँ ये क्वेश्चन है, मत लिखिए, हो गया ये सामने क्वेश्चन। संजोग ऐसा है कि मिल गया,
संजोग ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। हैया सवाल है इसमें। अरे वही सवाल है, देखिए तो आप, हाँ वही सवाल। मन को स्थिर करिए ना, वही सवाल। हाँ लिख लिए सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो अगर चाल 3/4 नहीं करता, अपने सामान्य चाल से ही चलता, तो उसको कितना टाइम। एक बात बताइए, जैसे ही चाल को 3/4 किया है तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा। आप किसी संख्या को एक से ज्यादा से गुना करते हैं तो बढ़ेगा, और एक से कम से गुना करते हैं तो कोई भी चाल है एक्स है, उसको अगर 3/4 से गुना कीजिएगा तो ये 3/4 एक से कम है ना, इसका मतलब चाल क्या होगा। और जैसे ही चाल घट जाएगा तो आपको कहीं जाने में समय ज्यादा लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आप आराम आराम से चलिएगा, आराम आराम से, तो क्या होगा, कोनमा तक देरी से पहुंचिएगा। और बिंदास झटक के चलिएगा तो क्या होगा, जल्दी। सब हमरे देख रहा है, समझा रहे थे कि ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनिए, बहुत सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं। अगर दो गाड़ी वाला है ए और बी, दो गाड़ी वाला है ए और बी, और एगो चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एगो चलता है, एगो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर किसी भी दूरी को तय करेगा ना दोनों, है ना, तो समय जो लगेगा ना वो सीधा 4-3 के हिसाब किताब में लगेगा। मान लीजिए अगर 12 किलोमीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा इसको, इसको कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। तो अगर चाल का रेशियो ए अनुपात बी है, चाल का रेशियो, तो उनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात होगा वो होगा बी अनुपात ए। आई बात समझ में। अगर चाल का रेशियो ए अनुपात बी है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा, इसमें कोई दिक्कत। अगर चाल का अनुपात एक्स अनुपात वाई है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा। अनुपात वाला चैप्टर में भी ये बात बताए थे कि चाल अगर 1 2 3 है, ये किसका अनुपात, तो समय का अनुपात कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेके दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 का एलसीएम 6, तो 1 के चाल से कितना समय लगेगा, 2 के चाल से और 2। और टेक्निक भी था, ए निकालने के लिए इसको ढक लो, बी निकालने के लिए, सी निकालने के लिए, ठीक है। नहीं बने तो अपना मुंह ढक लो, नहीं क्योंकि तुम शकल लेके क्या करोगे, किसको दिखाओगे, यो सवाल नहीं बन रहा है। नहीं, कहानी मिला जुला के इतना ही है। अब सुनिए इस सवाल का हिसाब किताब, मिटा देना इसको। अब जरा गौर फरमाइएगा, चाल पहले से क्या कर रहा है बाबू रे, 3/4 कर रहा है ना। तो रेस में बताए थे कम हो रहा है, तो पहले वाला 4 था, बाद वाला 3 होगा।
ठीक है, इतना भी माथा काम नहीं करता है। तो देखो पहले एक था, पहले, अब बाद में इसका 3/4। ये कब था? पहले ये, अब इसका रेशियो 4 से गुना कर दोगे, तो ये किसका है रेशियो? देखिए ना, पहले वाला 4, बाद में 4 क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसका मतलब समय का क्या मामला है? मतलब पहले 3 समय लगता था, तो अब 4 समय लग रहा है। कितना बढ़ रहा है? अब देखिए कितना समय ज्यादा लग रहा है? 18 मिनट। तो 1 यूनिट कितना के बराबर? तो 3 यूनिट 54। 4 यूनिट। आपसे कौन सा टाइम पूछ रहा है? पहले वाला ना, बाद वाला पूछता तो? आई बात समझ में? आगे बढ़े, एकदम लिखिए अच्छा से। आई बात समझ में? आप समझे? क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। कहां घर है? मधुबनी। यहां दरभंगा में डेरा है? बताइए, इतना दूर से पढ़ने के लिए यहां? कम बड़ी बात है। हम लोग तो घर से बाहर डर ही नहीं निकले कहियो, मजाक नहीं। डर लगता था कि कहीं कोई किडनैप कर लेगा, तो करोड़ 2 करोड़ मांगेगा, तो फिर कहां से देंगे? आगे बढ़े। क्या सोच रहे हो? 2 लाख का मुंह नहीं है, 2 करोड़ मांगेगा कोई? बढ़े। अब इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, 3/4 को हम कर देते हैं 6/5। ठीक है, इस 3/5 को क्या कर देता हूं, और ये 18 मिनट देरी को कर देता हूं 10 मिनट पहले, क्योंकि चाल 6/5 हो रहा है। चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो समय क्या होगा इस बार? 10 मिनट को 20 मिनट कर देता हूं, थोड़ा सा डिजिट बड़ा हो कर दूं। ठीक है, जैसे ही चाल 6/5 हो रहा है बाबू, मतलब क्या हो रहा है? चाल इस बार, चाल बढ़ेगा तो फिर समय क्या होगा? घटेगा। ऐसे क्वेश्चन फिर सेट हो जाएगा। हाँ, 18 के 20 को दिलिए बुआ, 20 मिनट देरी के को दिलिए फिर पहले, क्या कि चाल बढ़ गए नहीं बेर, तो समय आप समझ रहे हैं? पक्का ना? हाँ, झूठ मत बोलिएगा। पहला क्लास है आज, आते थे इससे पहले? आते थे ना? कितना?
अरे ये ऑप्शन बेकार है। इतनो बात नहीं बुझ रहे हो तो फिर सोच लो। आगे हम नहीं कुछ कहेंगे ना, आगे कहना बेकार है, लेकिन सोच लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। अपने से घास दीजिए उस पर। हाँ, अपने से घास दीजिए आके। चाल क्या हो रहा है? 6/5। 6/5 मतलब पहले 5। हाँ, पहले चाल 5 था, बाद में क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसका मतलब समय का क्या है मामला? 6/5। पहले 6 लगता था, अब 1 यूनिट कम हुआ ना हो। तो 1 बराबर कितने के? 20 के। बहुत सुंदर। तो 5 बराबर 6 बराबर 120। क्या क्या 120? घंटा, मिनट, सेकेंड, क्या? मिनट। 120 मिनट। तो उसको ऑप्शन में 2 घंटा भी होगा। तो ऐसे नहीं कि 120 घंटा लिखल रहो तो मार दिए टिक टक से, अले 120। 120 के चर्चा भ रहा है अखन। अहाँ के दिमाग 100। हाँ हाँ हाँ। आंसर बाजे छिए 100 वाला। चल रहे दिमाग में। हाँ, 120 मतलब कितना घंटा? 2 घंटा। और 100 मिनट मतलब? कितना बुद्धियार है, कितना नॉलेज रख ले तू लोग। घमंड नहीं होगा एकदम। शकले में इतरा जाते हो तू लोग खाली। नहीं, और थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3/4 को कर देते हैं 7/5 इस बार। कितना? तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो समय क्या होगा? चलिए 18 मिनट 40 मिनट क्या कर देते हैं इस बार? पहले पहुंचता है। ठीक है, बनाइए। आए, हाँ हो बोलिए चल 7/5। ठीक छे, बना। कितना आया दिखाओ। अभी वाला सवाल। थोड़ा सा मन को और शांत करिए ना, बनेगा सवाल। थोड़ा सा मन को और शांत करिए थोड़ा। तब ना बोल रहे हैं थोड़ा और मन को शांत करिए। थोड़ा मन को और शांत करिए। कितना? दो सौ अस्सी या 200 होगा मतलब कितना, मतलब कौन चीज रेडीमेड दुकान पे बैठे लो? 280 होता है सर, 200 लगे बोनी का टाइम है, खत्म करिए मामला। आइए जो आंसर 280 होता है सर, 200 लगे काम कर दीजिए, आंसर टिक कर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बनाने का क्या जरूरत है? बनाने का क्या जरूरत? वो तो भगवान ने बना के भेजे हैं, हमको क्या बदनाम कर रहे हो? अब देखो
पहले चाल कितना? 7। पहले क्या बात कर रहे हो? 7/5 तो पहले 5। हाँ, पहले कितना बाद में कितना, ये किसका रेशियो? चाल का। तो समय कितना होगा? कितना कम लग रहा है? 2 यूनिट कम लग रहा है ना। तो 2 यूनिट कितना कम? तो 2 बराबर 40, 1 बराबर तो 5 बराबर और 7 बराबर। तो पहले कितना यूनिट लगता था? 140 मिनट पहले। गलती हो गया, सॉरी, गलती हो गया तो हाँ सॉरी। आप लोगों से नहीं बना तो हम माफी मांगते हैं। आत्मा जुड़ा जाएगा तुम लोगों का। ई हुआ असली मास्टर, गलती हम कर रहे हैं, सॉरी। चले आगे बढ़े। अब देखो एगो फॉर्मूला दे देते हैं, अगर मन करे कभी तो अप्लाई कर लीजिएगा। कभी भी आपके जीवन में ऐसा सवाल आए तब ना नहीं समझते हैं, तब ना नहीं। अपरिचित सिनेमा नहीं देखे हो? हाँ, देखा है तो लोग अपरिचित सिनेमा। अपरिचित, अपरिचित, हाँ क्या कहानी उसमें पता है? हाँ, एक आदमी का सीन है उसमें ना, 2 आदमी बन जाता है। आराम से बात करेगा, सर 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 सर, तुरंत कहेगा सर। वो डबल रोल हमारे अंदर भी चलता है। ठीक है, वो डबल रोल मेरे अंदर भी चलता है। इसलिए शांति से मन लगा के पढ़िए। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए ना कि चाल को करे A/B, चाल को करे A/B, चाल को क्या करे? अब A/B से क्या हो? T समय ज्यादा लगे चाहे कम लगे। अभी यही ना हो रहा है, चाल को 3/4 कर रहा है, चाल को कभी 5/7 कर रहा है, कभी 7/6 करेगा, कभी 9/7 करेगा, कुछ करेगा। तो T समय क्या लगेगा? कम या ज्यादा। आपको बस क्या करना है, ए को T से गुना कर देना है, ठीक है, और AB के डिफरेंस से भाग कर देना है। यही आपका जो होगा रियल टाइम निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन देखो, चाल को क्या किया था? 7/5, तो क्या हो रहा था? 40 मिनट कम गया था ना, तो ये 40 मिनट था ना। क्या करना है? 7 को किससे गुना करना है और किससे डिवाइड कर देना है? 7/5 के डिफरेंस से। कितना हो गया आंसर? कम आ गया जी, 20 होगा ना। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की कोई आवश्यकता, सीधा गुना करना है और डिफरेंस से भाग कर देना है। चले एक क्वेश्चन और बनाइए इसी पर। रुक जाइए सर, तो गोली मार देंगे। नहीं, हैंड्स अप। उधर नहीं है, हमको ही पता है, मजाक कर रहा है भाई भाई से। लड़का सब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गोली मार दे। इस ब्रह्मांड में लड़का से बढ़िया चीज कोई नहीं है कि नहीं? लड़का मतलब सोना। देखो समस्या क्या है ना कि इन लोगों को कोनो चीज में चैन नहीं है। कह दो कि लड़का सब बहुत बदमाश होता है, कपार बदमाश होता है। लड़का बोल दो कि लड़का बहुत अच्छा होता है, कपार अच्छा होता है। कोनो चैन, कोनो चीज में चैन नहीं। अगर इनको बोल दो कि लड़का सबको बोल दो कि लड़की सब, लड़की का काटा पानी नहीं मांगेगा, उसमें भी बहुत दिक्कत। अगर बोल दो लड़का सबको कि लड़की से बच के रहो, इसका काटा पानी भी नहीं मांगता है। अरे तुमको अगर ये काट ले तो पानियों मांगने का टाइम मिलेगा, समझे? कोनो में चैन नहीं है, कोनो में
खाली लोग खाली झूठ भराई चाहिए, खाली झूठे। गलती हो गया कोई बात नहीं, अंदर से भले तू मन करे कि फोड़ दो, फिर भी कहो कोई बात नहीं, वो जगह खराब था, वो जगह अब बउआ जैसा, मारो 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 इसको। बहुत खुश। हाँ, लड़का का कैसे बुराई करेंगे, बाहर जाएंगे तो लड़के काम आएगा, बाइक पेट्रोल खत्म हो जाएगा, रे बाबू बस 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 अभी नहीं, आगे चले। केवल मजाक तक, केवल, और लड़का सब सुन लेगा, यहां बैठी हुई जितनी है सब बहन है हमारी, ठीक है, केवल हम बोल सकते हैं, बाकी हाँ। आगे बढ़े, चलिए अब एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे, एकदम साधारण सा, 3/4 को कर दूं, आप लोग बोलिए क्या कर दें, बोलिए बोलो, आप लोग बोलिए 3/4 को क्या कर दें, 7/5, 6/5, 9/4, 4/9, 4/5, जो मन करता है बोलिए। इसका मतलब है कि आपने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। 8/4/3 कर दें, बहुत सुंदर। ये अभी ऑर्केस्ट्रा चलेगा, कहेंगे कि वो गाना फरमाइश करो, तुरंत दाई 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 सब बोलेगा, ये वाला गाना, ये वाला गाना, ये वाला गाना। क्लास से बोल रहे हैं, सवाल बोलो ना। 4/, हाँ अच्छा, आ रहे आ रहे आ रहे। 4/3 करेगा, चाल क्या होगा, बढ़ा, समय क्या होगा इस बार, चलो इस बार हम 18 को 30 कर देते हैं, ठीक है, 30 मिनट देरी से। आप इस बार क्या होगा, पहले, क्योंकि चाल बढ़ रहा है ना इस बार। अब आंसर बताइए टक से, सवाल लिखो। सर 120 आया, ठीक है, 120 सर। तरीका दलिया था गुना करके भाग दे वाला, बातें खत्म, कोई से बढ़िया की तरीका होता जैसे नहीं था। चाल पहले मान लहू, फिर ओका चाल के एते करहू, फिर दोनों के समय में एते मिनट के फासला। एक 120 और देखो चाल क्या किया जा रहा है, 4/3, तो क्या हो रहा है 30 मिनट पहले, तो रियल टाइम पूछ रहा है ना, तो सीधा भाग करने से कोई मतलब है नहीं। 120 मिनट आपका क्या हुआ आंसर। पहले कितना लगता था 120 मिनट, अब बाद में क्या लग रहा है, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। आज की क्लास की क्या टाइमिंग है, 5 से 7 है। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं, हम ही को बताना ही है तो आगे बताएंगे, आगे बता देते हैं। लिखिए सवाल, क्या बोलिए ना, हाँ सवाल लिखिए। लिखिए एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति दरभंगा से अपने घर, अब जहां जहां घर है अपना लिख लीजिएगा, मधुबनी लिखना है, जहां लिखना लिखिए। दरभंगा से अपने घर की दूरी, दूरी
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 30 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दरभंगा से उसके घर की दूरी बताइए। दरभंगा से उसके घर की दूरी बताइए। क्या नहीं लिख पाए? लिख पाए। क्या बता रहे हो? रियल डिस्टेंस कहाँ घर है? दरभंगा में कहाँ? बेलूचक। दरभंगा बेलूचक, गुमती से आगे, दोनार वाला गुमती, उस पट्टी, दिलावरपुर। रजिस्ट्री करवा लिए? बीस 30 किलोमीटर। फार्मूला याद किया था किताब से ने? फार्मूला किताब से याद कर ले छे? फार्मूला याद किए हो किताब से? हाँ। किताब से फार्मूला याद किए हुए? हाँ जी, देखो थोड़ी सी कहानी सुन लो। थोड़ी सी कहानी सुनिए। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा नौबत आए कि आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े, x बट्टा ए घटे x बट्टा बी बराबर मान लीजिए आया डी, ठीक है, ये सीख लीजिए। कभी भी आपको ट्रिक फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तो आप इसको सॉल्व करोगे, जिनका थोड़ा बहुत गणित है। इस कंडीशन में x का जो मान निकालना होता है, ठीक है, x का जो, आपको क्या करना है, तीनों भाई से आपको गुना कर देना है। किसको किसको? a गुना b गुना d, और ए बी के डिफरेंस से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है, ठीक है। मामला अगर यहां प्लस होगा, बस यहां क्या करना है, प्लस कर देना है बस, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल बात देता हूं कि अगर x बट्टा 4 घटे x बट्टा 8 बराबर अगर मान लो 32 है, आपसे मैं पूछूं x का मान कितना होगा? कोई एलसीएम वगैरह सोचने की आवश्यकता? आप क्या करोगे, 4 गुने 8 गुने बट्टा, ये हो गया आपका
आंसर। इसमें कोई दिक्कत? अगर कभी ऐसा इक्वेशन आए x/3 प्लस x/2 बराबर 5, x कितना होगा? ठीक है, आए बात समझ में? आप देखिए, तो नोट कीजिए, फिर बताता हूं कि अभी ये बातें मैंने क्यों बताई आपको। कर लिए नोट? आप लिखे? हाँ जी सर। आप सुनिए, कितना किलोमीटर है यही पता करना है ना हो। क्या पता करना है? मान लीजिए d किलोमीटर है, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कितना किलोमीटर? और मान लो निर्धारित समय है वहां पहुंचने का 10 बजे। कितना बजे पहुंचने का टाइम है? 10 बजे। ठीक है, यही ना हुआ जी? भावना समझो, भावना। तो 10 बजे हमको पहुंचना है अपने घर पे। हम 30 के स्पीड से चले, 30 के। तो क्या हुआ, कितने बजे पहुंचे? 10 मिनट। मतलब पहुंचे हम 10 बज के 10 मिनट में। किस स्पीड में? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। ठीक है, और 40 के चाल से चले तो 5 मिनट। 5 मिनट पहले मतलब क्या? अब देखिए, दोनों के टाइमिंग में कितने का अंतर है? 15 मिनट का। दोनों चाल द्वारा लिए गए समय में 15 मिनट का फासला है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक चाल से हम 10 मिनट पहले पहुंचते और एक चाल से 10 मिनट बाद, तब कितने का फासला होता? 20 मिनट का। एक चाल से 10 मिनट पहले पहुंचे, एक चाल से 20 मिनट पहले, तब कितने का फासला होता? एक चाल से 10 मिनट पहले और दूसरे चाल से 20 मिनट पहले, तो कितने का फासला होता? एक चाल से 10 मिनट पहले और दूसरे चाल से 20 मिनट पहले, तो 10 का फासला ही होगा ना? नहीं होगा? 10 मिनट पहले मतलब कितना? और 20 मिनट पहले मतलब 9:40। कितने का फासला है? ऐसे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, कोई ट्रिक व्रिक याद नहीं, ट्रिक में गलती भी लेकर पहले रहेगा तो जोड़ देंगे, बाद में रहेगा घटा देंगे, यही याद किए हुआ था, है ना बुआ रे? हम बताए थे। तो अभी कोई ट्रिक नहीं याद करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, है ना? तो 10 मिनट बाद और 5 मिनट, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, दोनों को जोड़े, तो 15 मिनट का फासला है। अब जरा गौर फरमाइए, d किलोमीटर किस चाल से गया? 30 के चाल से। तो कितना समय लगेगा? d/30। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और 40 के चाल से जाएगा तो d/40। ज्यादा समय कौन लेगा? आप अपने बारे में सही बताएं, क्योंकि 40 वाला में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक्सीडेंट कर जाएंगे हम, फिर हॉस्पिटल का भी टाइम उसमें। सही है, बिल्कुल
हाँ ऐसे ही बनाना है सवाल कि 40 के स्पीड से गए तो गिरेंगे, है ना, 30 में नहीं गिरेंगे तो उसमें भी मल्लम पट्टी का टाइम जुटेगा। हाँ अच्छी बात है, ऐसा ही सीखिए। तो कितने कितने मिनट का फासला होगा? हे यार 15 मिनट। और चूंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमारा सबसे पहला फर्ज है कि इसको हम मिनट को क्या करें, चेंज कर लिए 60 से। अब यहां से हमको किसका मान निकालना है? डी का। अब देखिए डी बराबर क्या होगा, 15/60 गुने 30 गुने 40 और बटे दोनों का अंतर कितने का? यही बात क्या किए हुआ है बच्चा सब, फॉर्मूला याद किए हुआ है, चाल का गुना बट्टे चाल का अंतर और गुने समय का अंतर। ठीक है, यही किताब में फॉर्मूला बना के चिपका दिया है, ट्रिक लिख के दे दिया है कि क्या क्या भाई, चालों का गुना बट्टा चाल का अंतर और गुने समय का अंतर कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस को एकदम देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि कहां क्या मामला चल रहा है। अब दोनों बात समझ में आ गया? अब बुझली बुआ? हाँ बहुत साधारण साधारण सवाल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सब एक के चैप्टर है, कोई खास अंतर नहीं है सब में। हाँ बुआ बोला, चाल का अंतर नहीं मिले, देखो ना यार 10 30 40 के अंतर आई की है, समय का अंतर। और समय मिनट में रहेगा तो क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक, हाँ फिर से बोलिए। अरे यही तो है भैया। आगे बढ़े। सवाल है बोर्ड पे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। छह मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी, कितने का फासला आए? सब बात तो ही ना बता रहे हो, हम थोड़े बताएं। 1 होगा कि 11 होगा कि 111 होगा कि 1111 होगा, जो बोलोगे सही, कोई बात नहीं। लड़की मतलब गलती का पिटारा, मालूम है हम।
हाँ, क्या मिलेगा मेरा तारीफ सुन के? कुछ प्राप्त होगा। ठीक है। बस एक ही बात इस क्लास में तारीफे लायक है कि आप लोग बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ते हो। ऐसे ही मन लगा के हमेशा पढ़ते रहिए, है ना। जहां भी लगे पूछने वाली बात तो पूछिए, इसमें कोई दिक्कत। हम डांट के भी फिर बतेबे करते हैं ना। डांट खाइए लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कौन सा है कि बहुत बड़ा बात हो गया? बताना मेरा काम है, फिर बताऊंगा, लेकिन सीख के ही जाइए यहां से। आंसर आया? 22 आया? 22 आया? 22.5 नहीं ना आया किसी को? इतने बेर डी किया लिख दिलिए? की जरूरत है भारती कुमारी उतने डी लिखे के? हाँ, आपका क्या नाम है? प्रियंका। तीस और 24, 30 गुना बट्टा गुना, यही ना होगा आंसर? लगा दीजिए। और कुछ हो? हाँ, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ अगले क्लास में, अगर कल क्लास होगी तो मिलते हैं और भी बढ़िया सवाल लगाएंगे। और हाथ जोड़ के विनती है आपसे, घर पे पढ़िएगा जरूर, बिना पढ़े मत आइएगा। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े तो आइए नहीं करिएगा, पढ़ के आइएगा। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम रट्टा मार के। देखो, जितना भी कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा ना, नया डिजिट पे थोड़ा हाथ रुकवे करेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। ठीक है मोना जी, समझ में आ गया सब कुछ? चलिए, कोई दिक्कत हो तो भाई को बताइएगा। सी यू अगेन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।